इसका फ्यूचर देखें तो शायद हिंदुस्तान बेस्ट प्लेस्ड है अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर मोदी हाउ वी प्रोग्रेस इन दिस। और हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे टेक्निकल नए वेंचर्स हैं जो शुरू हो रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक नया रूप दे रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विमल अरोड़ा जी हैं और जिन्होंने अभी एआई के ऊपर, जो मेडिकल के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रुख था, वो टोटली ही बदल कर रख दिया है। तो चलिए जानते हैं और पूछते हैं इनसे कि इनकी नज़र में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हेल्थ केयर के अंदर कितनी इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से काम कर रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले। थैंक यू सो मच जय। सर जो अभी आपने बताया उसके बारे में। यू सी, सबसे पहला तो ये है कि हमें पता ही नहीं कि एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सुबह उठते हैं तो कंप्यूटर पे अपना सेल फ़ोन पे अपना चेहरा देखते हैं तो सेल फ़ोन ऑन हो जाता है, हमें नहीं पता कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हम तो कहते हैं ये तो एक डाटा है, ये तो एक इन्फॉर्मेशन है जो कि टेलीफोन में, हमारे सेल फ़ोन में स्टोर्ड है। वहाँ से लेके और गूगल के रास्तों तक और ईमेल भेजने से लेके और प्रिडिक्टिव टेक्स्ट तक कुछ भी करें, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज की डेट में रोल आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए आप अगर एक छोटा सर्च मारें कि मैट्रेस चाहिए, तो जब आप YouTube ऑन करेंगे तो आपको सबसे पहली एडवर्टीज़मेंट मैट्रेस की दिखा रहा है वो। अगर आप बोलें कि मुझे एक अच्छा ऑर्थोडोंटिस्ट चाहिए तो वो सबसे पहले आपको क्लोव डेंटल दिखाता है कि क्लोव डेंटल चले जाइए। सो दिस इज़ ऑल एवरीथिंग टू डू विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पूरा चीज़ें बदल गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस लेवल तक आ गई है हमारे जीवन में जिसका कि हमें पता नहीं था। अगर हम इसका फ्यूचर देखें तो शायद हिंदुस्तान बेस्ट प्लेस्ड है अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर मोदी हाउ वी प्रोग्रेस इन दिस, बिकॉज सेल्फ रिलायंस और हम सब कुछ इंडिया में ही बनाएंगे से जब मिस्टर मोदी शुरू कर रहे हैं, देन द प्रोग्रेशन कैन डेफिनेटली बी सीन। और हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे टेक्निकल नए वेंचर्स हैं जो शुरू हो रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक नया रूप दे रहे हैं। हमारे डेंटिस्ट्री में अगर हम देखें तो हम एक फेस को रिकन्स्ट्रक्ट करके with the help of taking multiple pictures, minimum you can say that high speed photo लेके फेस रिकॉन्स्टिट्यूट करके उसमें कुछ भी बना सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पॉसिबल हो गया है। सर एक चीज़ और है, जहां दुनिया के 15 देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बैन लगा दिया है और वहीं आपने जैसे बोला कि हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। कहीं भारत की जनसंख्या तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल नहीं निभा रही। नंबर 2, कहीं एक मंडी के रूप में, एक मार्केट के रूप में एक बहुत ही सुनहरी मार्केट होने वाली है भारत। यस, यू आर राइट। इंडिया इज़ वेरी ह्यूज। पॉपुलेशन जो हमारी है वो हमारी स्ट्रेंथ भी है। और हम ये भी जानते हैं कि इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यंग पीपल। हमारे यहाँ जो एज ग्रुप 30 और 35 के बीच का है वो मैक्सिमम है वर्ल्ड में। हम ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम्स भी अब लोगों के पास ऐसी हो रही हैं कि वो एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। सो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नया स्वरूप जो सामने आ रहा है विद द न्यू लीगल फ्रेमवर्क एंड द गाइडलाइंस, वो डेफिनेटली हमारे देश के हर आदमी को बेनिफिट पहुँचाएगा। और हर काम में, चाहे वो बुकिंग हो, चाहे मूवमेंट हो, चाहे आपका लेटर भेजना हो, रिसीव करना हो, ख़रीदना हो, हेल्थ केयर में लॉग इन करना है, आपने अपना एडवाइस लेनी है, ओपिनियन लेना है, ट्रीटमेंट कराना है, हर चीज़ में इसका बेनिफिट लोगों को आएगा सर डेफिनेटली। सर एक अंतिम सवाल, अभी आपने जो प्रेजेंटेशन दी, नो डाउट इट वाज अ ट्रिमेंडस, मार्वलस, लेकिन ये कितना एक्सपेंसिव रहेगा एक आम आदमी के लिए? तो देखिए जैसे जैसे यूज़ होता जाएगा, जैसे जैसे स्केल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कॉस्ट कम होती जाती है। जब आप पूछेंगे पहली बारी जब हमने रिकन्स्ट्रक्ट करके और उस पर मशीन टूलिंग करके कैड कैम से क्राउन बनाया था तो वो बहुत महंगा था, लेकिन आज की डेट में वो अफोर्डेबल हो गया और दूसरे तरह के क्राउन से बेटर हो गया। जो मेटल पहले लेड वाली मेटल यूज़ करते थे उसकी जगह अब हम लेड फ्री यूज़ कर रहे हैं, उसका अलग बेनिफिट है और मटेरियल भी सस्ता है। तो इस करके जैसे जैसे इसका यूज़ हो रहा है और स्केल्स बढ़ रहे हैं, प्राइस बहुत कम आ रही है, डेफिनेटली अफोर्डेबल होगा।